जब आपका बच्चा रोता है या जब वो जिद करता है तो आप क्या करते हो? दुकान जाते हो, उसके हाथ पे एक टॉफी थमा देते हो या चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हो और बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक आदत और एक धीमा जहर। बच्चे को क्या पता, उसे तो मिल गया बस कुछ खाने को, मीठा, कुछ रंगीन। पर क्या आप जानते हो कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, कितनी बार खा रहा है? ये जिम्मेदारी आपकी है। कोई सरकार नहीं आएगी आपके दरवाजे समझाने, ना कोई पड़ोसी आपके बच्चों की सेहत बचाएगा। ये आपको ही देखना है, वरना आज का मीठा बचपन कल का बीमार भविष्य बन सकता है। दोस्तों, हमारा समाज धीरे धीरे बीमार हो रहा है, लेकिन बीमारी का कारण सिर्फ प्रदूषण नहीं है, सिर्फ तनाव नहीं है, बल्कि वो चीज है जो हम हर दिन खा रहे हैं बिना सोचे, बिना देखे। बाजार में मिल रहे चिप्स, वेपर्स, टॉफी, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स, मसाले, यहाँ तक कि फल और दूध भी आज के समय में जहर से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे अक्सर दबा दिया जाता है, क्योंकि ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ है, किसी सिस्टम की लापरवाही का पर्दाफाश है और जनता की लापरवाही का ये आईना है। दोस्तों, पैकिंग देखकर हम खुश हो जाते हैं। साफ चमकती प्लास्टिक, ब्रांड का नाम और आकर्षक रंग, पर क्या कभी सोचा है क्या उस पैकिंग के अंदर रखी चीज आपके शरीर के लिए भी उतनी ही साफ है? कई जगह एक्सपायरी डेट को सैनिटाइजर से मिटाकर दोबारा मार्क किया जाता है। बासी माल, पुराना माल, रिटर्न हुआ स्टॉक, दुकानदार या मैन्युफैक्चरर उसे नई चमकदार तारीख देकर फिर से बेच देते हैं। कोई जांच नहीं, सिर्फ एक आदमी का विश्वास और उसका शरीर जिसे नुकसान होता है। आपके बच्चे जो टॉफी खाते हैं वो लाल, हरे, पीले रंगों वाली, उनमें इस्तेमाल होता है टार्टाजाइन, सनसेट येलो और एलोरा रेड जैसे रंग, जो दोस्तों यूरोप और अमेरिका में कई जगह पर बैन है। ये रंग हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर और स्किन एलर्जी जैसे रोगों का कारण बनता है। एक बोतल सॉफ्ट ड्रिंक में होती है कम से कम 10 से 15 चम्मच शुगर। जो बच्चा एक दिन में 2 बोतल पीता है वो शरीर में कितनी शुगर ले रहा है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं। और चीनी सिर्फ मोटापा नहीं, उसके बाद लिवर फैट, पैनक्रियाज, स्ट्रेस और टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण बनती है। जो पहले सिर्फ 40 की उम्र में होता था, अब 10 साल के बच्चे तक इंसुलिन लेने लगे हैं। ये सोचने वाली बात है। छोटी बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी 8 से 9 साल की उम्र में ही पीरियड शुरू हो रहे हैं, और ऐसी जो बच्चा है उसका फ्यूचर क्या होगा, वो सोचने वाली बात है। दोस्तों, कई डॉक्टर्स मानते हैं कि ये सिर्फ जेनेटिक कारण नहीं है, बल्कि हर दिन मिल रहे हार्मोन प्रभावी फूड जैसे ब्लीच किया हुआ दूध, स्टेरॉइड वाला चिकन और पैकेट फूड में बीपीए प्लास्टिक कंपाउंड के कारण हो रहा है। आपके घर की हल्दी, चाय, आटा, मसाले सभी में कहीं ना कहीं मिलावट की गुंजाइश है। हल्दी में लेड कॉम्ब्रेट, चाय में आयरन फिलिंग, दाल में पॉलिश, नमक में ग्लास पाउडर तक मिला है। FSSAI की रिपोर्ट्स में ये सामने आ चुका है। छोटे दुकानदार या लोकल स्नैक्स बनाते समय उसी तेल को 3 से 4 बार यूज करते हैं और रिपीटेड हीटिंग से बनते हैं ट्रांस फैट पॉलीमर कंपाउंड्स, जो शरीर में कैंसर तक का कारण बनते हैं। हमारे पास FSSAI है, सरकार है, लाइसेंस सिस्टम है, पर क्या इसका पालन हो रहा है? गांव कस्बों में फुटपाथ पे बिकने वाली हर चीज बिना लाइसेंस, बिना जांच खुलेआम बेची जाती है। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे? दोस्तों, जागरूक बनो, हर पैकेट का लेबल पढ़ो, बच्चों को जंक से दूर रखो, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैलाओ और सबसे जरूरी, पूछो सवाल। जहर अब सिर्फ किसी मर्डर मिस्ट्री में नहीं मिलता, अब वो हर दिन आपके घर की थाली में है। अब जागो, वरना अगली बीमार पीढ़ी के लिए खुद को दोष देना होगा। दोस्तों, ये थी सच्चाई मेरी जुबानी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हेल्दी रहो, और सबसे जरूरी आपके बच्चों को भी हेल्दी रखो। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। धन्यवाद।